हेलो फ्रेंड्स, माय एंड्रॉइड हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे माइक्रोमैक्स Q372 यूनाइट का एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी यानी प्राइवेसी प्रोटेक्शन रिमूव। रिकवरी मोड में जाके उसको वाइप डेटा मार देते हैं इस हैंडसेट को, या फिर पीसी के जरिए हम सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते हैं, तो ये माइक्रोमैक्स के मोस्ट ऑफ जो हैंडसेट आते हैं उसमें ये प्राइवेसी प्रोटेक्शन जो सिस्टम में ही इनबिल्ट होता है वो एक्टिवेटेड ऑटोमेटिकली हो जाता है। और ये जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो माइक्रोमैक्स के मोस्ट ऑफ हैंडसेट के अंदर जो लॉलीपॉप वर्जन आते हैं उसमें ये इनबिल्ट एंटी मोबाइल एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी जो है वो इनबिल्ट ही आता है। तो हम आज इस वीडियो के जरिए देखेंगे कि इस सिक्योरिटी को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। अगर पासवर्ड आपको याद नहीं है, भूल चुके हैं, उसके लिए चाहिए कुछ टूल्स जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले चाहिए SP फ्लैश टूल, जो मोबाइल है उसका फ्लैश फाइल, USB ड्राइवर, सीरियल नंबर राइटर टूल। सबसे पहले आप जो है वो SP फ्लैश टूल में जाके फ्लैश टूल EXE पे डबल क्लिक करें। ये आपके सामने एक विंडो खुल गया। अब स्कैटर फाइल पर क्लिक करें। जहां पे आपने ये फाइल का सोर्स रखा है वहां पे जाके वहां से आप प्राइमर नाम के फोल्डर में से स्कैटर फाइल लोड कर दें। ऊपर वाले टैब में जाके जहां फॉर्मेट लिखा है वहां पे ऑटो फॉर्मेट फ्लैश और एक्सेप्टेड बूट लोडर पे क्लिक करके स्टार्ट दबा दें और अपने हैंडसेट को जो है वो USB केबल के साथ कनेक्ट करें। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे आपका हैंडसेट जो है वो फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट होने के बाद ये सिंबल आ जाए तो उसको आप बंद कर दें। बंद करने के बाद फिर से आप ऊपर वाले टैब में डाउनलोड लिखा हुआ है उस पर क्लिक करके जो डाउनलोड है उस पर टिक कर दें। आपके हैंडसेट को फिर से आप USB से कनेक्ट करें। आपका हैंडसेट जो है वो फ्लैश होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, इसको टाइम लग सकता है 5 से 10 मिनट तक। अब ये हैंडसेट फॉर्मेट हो चुका है। उसको आप नॉर्मल मोड में ऑन करें, पावर ऑन करें उस हैंडसेट का। इसमें भी आपको 5 से 10 मिनट का टाइम लग सकता है। इसके बीच आप ना ही मोबाइल की बैटरी निकालें और ना ही उसको पावर ऑफ करें। अब ये जो सारा स्टार्टअप का प्रोसेस है वो कंप्लीट करें। अब ये कंप्लीट होने के बाद आपका हैंडसेट जो है वो एकदम से नॉर्मल हो चुका है। अब इसमें कोई एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी नहीं है, कोई प्राइवेसी प्रोटेक्शन नहीं है, ये एकदम से नॉर्मल है। मगर ये नॉर्मल मोड में चालू होने के बाद एक इसमें और इश्यू आ सकता है और आएगा ही, और वो इश्यू है इसका जो IMEI नंबर है वो उसमें इनवैलिड हो गया होगा। अब आप देखिए इसमें IMEI नंबर जो है वो इनवैलिड बता रहा है, तो इससे क्या होगा, आपका नेटवर्क नहीं आएगा। तो इसका भी सॉल्यूशन हमारे पास इसी वीडियो में मौजूद है। अब हम देखेंगे कि इसका IMEI नंबर है वो कैसे राइट करना है। तो सबसे पहले अपने हैंडसेट को पावर ऑफ कर दें। SW राइटर टूल में जाएं, उसमें SW राइटर EXE पे डबल क्लिक करें, उस पर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करें, IMEI पे टिक करें, ड्यूल IMEI पे क्लिक करें, MD1DB पे क्लिक करें और जहां पे आपने फ्लैश फाइल का सोर्स रखा है वो फोल्डर ओपन करें। उसमें आपको एक फाइल मिलेगी BPLG वाली, तो आप उसको ओपन कर दें। फिर APDB पे क्लिक करें, उसमें APDB वाली फाइल होगी वो सिलेक्ट कर लें, फिर सेव कर दें, फिर स्टार्ट पे क्लिक करें। जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये बॉक्स आ जाएगा और फिर अपने हैंडसेट का जो IMEI नंबर है वो चाहे तो आप कहीं पे लिख के रखे हैं या फिर आपके हैंडसेट की बैटरी के पीछे है तो इसमें आप टाइप भी कर सकते हैं, और कहीं लिख के रखे हैं तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करके अपने हैंडसेट को जो है वो USB केबल के साथ कनेक्ट करें। जैसे USB के साथ कनेक्ट करेंगे ये सारा IMEI राइट का जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब हमारे हैंडसेट का जो है वो IMEI नंबर राइट हो चुका है।
जो ये पास का सिग्नल आ चुका है, इसका मतलब ये है कि इस हैंडसेट में IMEI राइट हो चुके हैं। अब हम इस हैंडसेट को ऑन करके देखते हैं कि वाकई में IMEI नंबर राइट हुए हैं या फिर नहीं। ये इसमें IMEI राइट हो चुके हैं। IMEI नंबर है वो एकदम से जो उसका ओरिजिनल है वो वापस आ चुका है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।